हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल कोड विद मैडी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HTML लिस्ट। हम ये HTML की सीरीज़ कर रहे हैं और HTML लिस्ट। अब लिस्ट वर्ड सुनते किसी के दिमाग में कुछ आया होगा, लिस्ट, अरे ये लिस्ट है क्या? बहुत सिंपल है। जैसे हम अपने रियल वर्ल्ड में लिस्ट वर्ड को जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, किसी सामान का लिस्ट, किसी समरी का लिस्ट, ये उसी तरह का है कुछ है। बट यहाँ पर क्या है, HTML ने हमें कुछ अरेंजमेंट्स दिया है कि हम उनको किस किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा थ्योरी पढ़कर कि HTML लिस्ट है क्या एक्चुअल में। जैसा जैसा कि मैंने आपको बताया, HTML लिस्ट टैग। HTML लिस्ट होता क्या? सबसे पहले HTML लिस्ट आर यूज्ड टू स्पेसिफाई लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन विद डिफरेंट ऑर्डर, स्टाइल और वे, एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML। जैसे कि मैंने आपको बहुत लेमैन लैंग्वेज में बताया कि लिस्ट से क्या मतलब है कि एक समरी लिखी हुई है कि नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है। जैसे हम अपने घरों में सामान की लिस्ट बनाते हैं, अगर हमें कुछ सामान खरीदना होता है, बहुत ज़्यादा सामान खरीदना होता है या कुछ सामान खरीदना होता है, तो हम एक लिस्ट बनाते हैं, जो एक समरी लिखते हैं कि हमें ये सामान चाहिए। तो ये लिस्ट कुछ उस तरीके का ही है। बट मैंने जो सेकंड लाइन में लिखा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML। अब उसी लिस्ट को आप कैसे अरेंज कर सकते हैं वो HTML हमें ऑप्शन देता है। एक तो लिस्ट हो गया कि बहुत बड़ी लिस्ट हो गई, अब आप उसको कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट है हमारा ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट जो होता है वो OL से, जो टैग नेम होता है वो OL होता है। और ऑर्डर लिस्ट में आप मान लो नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने एक लिस्ट बनाया और उसको मैंने ऑर्डर लिस्ट में रखा। तो मैंने जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है दिल्ली, नंबर 1 आ रहा है, यूपी 2, गुजरात, उसके बाद ऐसी जितनी लिस्ट होगी उनके आगे एक नंबर देगा। इसे आप नंबर लिस्ट भी कह सकते हो सिंपल में, कि आपको नंबर रिप्रेजेंट करना है तो नंबर भी लिख सकते हो। ये होता है ऑर्डर लिस्ट। और LI जो टैग होता है हमारा, ये लिस्ट टैग होता है जिसमें हम डेटा अपना डालते हैं। सेकंड आया हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या है कि मैंने एक समरी लिखी और उसमें मैंने कोई नंबर वंबर नहीं दिया। ये डॉट नोटेशन या बुलेटेड इसे भी बोलते हैं, बुलेटेड लिस्ट। तो ये डॉट करके आएगा, जैसे कि आप दिल्ली के सामने देख रहे हैं ना, गोल सा बन के आ रहा है, तो इस तरीके से ही ये बनकर आएगा HTML पेज पर भी। तो इसको हम बोलते हैं बुलेटेड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। मतलब अनऑर्डर्ड इसलिए कि इसमें हमने कोई गिनती नहीं डाली है, कुछ ऑप्शंस नहीं डाला है, वो सीधा सिंपल सिंपल ऑर्डर अनऑर्डर्ड लिस्ट में आ जाएगा। जो जैसा लिखा हुआ वो वैसा आ जाएगा। ठीक है। सेकंड लास्ट जो है हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। ये ज़्यादातर जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में यूज़ किया है, मैंने ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट ही किया है। बट इसको मैं बता देता हूँ, ये एक डिस्क्रिप्शन के लिए होता है। अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन लिखना है और जिसका डिस्क्रिप्शन भी हो, जैसे कि मैंने फर्स्ट लिखा है DL टैग इज ए स्टार्टिंग टैग, जैसे कि DL हमारा स्टार्टिंग टैग है। और DT क्या है, एक टर्म्स है। आप एक टॉपिक टाइप का भी लिख सकते हो, एक टाइटल टाइप का भी लिख सकते हो। तो टाइटल ये वो वाला टाइटल नहीं है, एक डिस्क्रिप्शन टाइटल है। और DD क्या है, मेरा डिस्क्रिप्शन है। आप मान लो एक डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो या डेफिनेशन लिख रहे हो, तो ये हमारा हो जाता है। अब चलिए हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, तो हमें और भी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है। जैसा कि मैंने अपने फोल्डर में एक HTML नाम से पहले ही HTML की फाइल बना रखी है लिस्ट नाम से, और मैंने अपने इसे VS कोड में ओपन किया। अगर आपने इतना नहीं किया तो पहले आप इतना कर लो, एक फाइल बनाओ और सिंपल सा कोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट, एक टाइटल दिया हुआ। अब बॉडी टैग में जैसे हमने लास्ट कमेंट भी सीखा था, तो मैं कमेंट भी यूज करता हूँ साथ साथ में। और मैंने लिखा ऑर्डर्ड, फर्स्ट हम कर रहे हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है। अब ऑर्डर्ड लिस्ट क्या है मेरा, जैसे कि मैंने बताया टैग OL से रिप्रेजेंट होता है, OL से रिप्रेजेंट होता है। अब OL के अंदर हमें डेटा डालना है, तो LI टैग का हम यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया LI और मैंने यहाँ पे लिखा कुछ फ्रूट्स के नाम लिख देता हूँ मैं, लाइक एप्पल। ठीक है। और इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ 2-3 बार जरा, ये ऑटोमेटिक इंडेंट हो गया। ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BANANA, बनाना। स्पेलिंग अगर गलत हो तो आप सही कर लेना अपने हैंड पे, क्योंकि मैं स्पेलिंग गलत कर देता हूँ। ऑरेंज
एंड वाटर मेलन, ये मैंने 3 फ्रूट्स डाल दिए, ठीक है। अब हम इस फाइल को अगर रन करके देखेंगे तो यहाँ पे ना मुझे, जैसा मैंने फर्स्ट आपको ऑर्डर लिस्ट में दिखाया था कि इनके आगे नंबर लिख के आएगा 1 2 3 4 5 लाइक दिस। तो ये क्या है, हमारा ऑर्डर लिस्ट है। अब चलिए हम इसको एक बार रन करते हैं। यहाँ पे आए, मैंने फाइल सेव कर दिया और मैंने इसको जस्ट रन कर दिया है। देखिए HTML लिस्ट कमेंट लिखा हुआ है ना, इसमें क्या है, फर्स्ट एप्पल, बनाना, थर्ड ऑरेंज एंड वाटरमेलन। ये मेरा हो गया एक तरीके से HTML लिस्ट। अब मैं इसको थोड़ा सा और कर देता हूँ बेटर, जो देखने में अच्छा लगेगा। मैं ले लेता हूँ हेडिंग टैग यहाँ पे H3 और मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अब ये थोड़ा सा देखने में और अच्छा लगेगा। वहाँ पे ब्राउज़र पे मैंने दे दिया ऑर्डर लिस्ट और ये मेरा ऑर्डर लिस्ट हो गया, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट आपको क्लियर होगा। यहाँ काउंटिंग हम और भी तरीके की चेंज कर सकते हैं, जैसे रोमन काउंटिंग लगानी हो मुझे या और भी कुछ काउंटिंग करनी हो। ये हम आगे थोड़ा CSS जब करेंगे तो और चीज़ें सीखेंगे। मैं यहाँ बेसिक आपको समझा रहा हूँ कि ऑर्डर लिस्ट का मीन्स है कि जितना भी उस लिस्ट में डेटा है वो नंबर शो करेगा, मतलब ऑर्डर्ड वे में करेगा। जैसे कि ये काउंट चल रहा है 1 2 3 4 5, ये एक ऑर्डर है, तो ये ऑर्डर वे में। अब आपको पहला जो लिस्ट है हमारा ऑर्डर लिस्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड लिस्ट की तरफ, जो है हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब यहाँ पे लास्ट मैंने वीडियो में कुछ HR टैग यूज करना बताया था। तो HR से क्या है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे हो जाएगी जो इस चीज को सेपरेट कर देगी कि ये ऑर्डर लिस्ट हमारा हो गया है, ठीक है। सेकंड कमेंट में लिख लेता हूँ यहाँ पे, जो मुझे हेल्प करेगा अपने बैकएंड कोड को लिखने के लिए। कमेंट मैं इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ कि आपको एक कमेंट की ना प्रैक्टिस करके रखनी है, क्योंकि जब आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट करोगे सीखने के बाद तो आपको ये प्रॉब्लम होगी अगर आप कमेंट नहीं लिखोगे तो। अनऑर्डर्ड लिस्ट, जैसा कि मैंने बताया कि अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है PPT में मैंने आपको बताया रिप्रेजेंट करता है UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट। और इसके अंदर भी जो हमारा डेटा है वो रिप्रेजेंट होता है किससे, LI से। तो मैं इसको ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इसके लिए, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। और इसका मैं टाइटल भी यूज़ कर लेता हूँ, बस यहाँ पे मुझे थोड़ा सा चेंज करना होगा। यहाँ लिखा मैंने और यहाँ मैंने लिख दिया UN। तो ये कुछ अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गया, ठीक है। अब जैसा कि मैंने PPT में आपको बताया था, इसका जो आउटपुट होगा वो डॉट, एक सर्कल सा बनकर आएगा कुछ, या आप डॉट भी कह सकते हो या बुलेटेड भी कह सकते हो। मैं सर्कल सा ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको इजीली समझ में आए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अपने तरह, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और ढंग, ये देखिए मेरा अनऑर्डर्ड लिस्ट। और ये एक बुलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो इसको हम बुलेटेड भी बोल सकते हैं, डॉट भी बोल सकते हैं, ये सर्कल बन के मेरा ये सेम डेटा इस तरीके से रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। तो होप सो आपको ये ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्लियर है कि ऑर्डर्ड लिस्ट हम यूज करेंगे तो जो भी हमारा लिस्ट में डेटा होगा वो कैसे आएगा, और जब हम इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज करेंगे तो ये हमारा किस तरीके से आएगा। अब लिस्ट में जो हमारा सबसे लास्ट है, जो है हमारा डेफिनेशन से रिलेटेड है, डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड है, मैं उसको दे सकता हूँ डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो हमारा स्टार्ट होता है DL टैग से, यस DL टैग से, कोई कंफ्यूजन नहीं। कभी कभी क्या होता है मेरे ध्यान से भी उतर जाता है, तो ये कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। DL, और जो हमारा सेकंड टैग है वो है DT, जो टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि मैंने लिखा न्यू दिल्ली मेरा टैग है, और जो डेफिनेशन मुझे लिखनी है इसके बारे में, मतलब जो डिस्क्रिप्शन लिखना है, वो है मेरा DD, कुछ ऐसे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया एंड आई लव दिस सिटी, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका भी डाल देता हूँ जो मेरा
हेडिंग है वो H3 में हर जगह यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरा है एक तरीके से डिस्क्रिप्शन लिस्ट बोल सकते हैं उसे, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, LIS ओके, तीनों में लिस्ट का टी गायब है, मैं ध्यान नहीं दे रहा था। चलिए अब ये प्रॉपर लिस्ट हो गया और मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, और मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन लिस्ट हमने डाला, न्यू दिल्ली ये टर्म्स है और उसका जो डिस्क्रिप्शन मुझे लिखना था वो लिख दिया मैंने। अब यहाँ आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जो मैंने आपको PPT में बताई ये चीज़ें, कि ऑर्डर लिस्ट कैसे रहेगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे रहेगा और डिस्क्रिप्शन लिस्ट कैसे रहेगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है, अब मैं यहाँ पे एक HR टैग लगा देता हूँ थोड़ा, बस अच्छा देखने के लिए, और कोई रीज़न नहीं है स्पेशल। तो ये क्या है, अब सेपरेट हो गया। अब आपको मोर क्लियर है कि ये ऑर्डर लिस्ट के अंदर आता है सारा, ये अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आता है और ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट के आता है। मोस्टली जो हम ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड ही लिस्ट यूज करते हैं ज़्यादातर। डिस्क्रिप्शन लिस्ट मैंने एक्सपीरियंस में, अपने एक्सपीरियंस में बहुत कम यूज़ किया है, आप शायद यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और यार सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।